डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर पढ़ लेना, ठीक है। चलो, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम सरफ ऑफ द एंड के एपिसोड नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं, बिना किसी इंट्रो के। तो एपिसोड नंबर 6 का नाम है अ न्यू फैमिली। स्टार्टिंग में हमें एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि दो बच्चे खड़े होते हैं और जनरली ये यूजी और उसकी बहन होती है, और हम देखते हैं एक वैम्पायर आ रहा होता है ऊपर, और वो दोनों बच्चे एक दूसरे से एक डरे हुए होते हैं एकदम। और तभी वो वैम्पायर उनके रूम में जस्ट अंदर कदम रखने ही वाला होता है कि वो जो लड़की होती है वो उसको सुन लेती है, और उसको सुनने के बाद वो अपने भाई यूची को छुपा देती है और उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बिस्तर के अंदर से नहीं निकलना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है पर सिस तुम्हारा क्या, तो बोलती है कोई नहीं। और वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एकदम खौफ में बैठा हुआ होता है, और हम देखते हैं वो वैम्पायर अंदर आ जाता है और उसकी बहन को मतलब उसकी बहन का खून पी लेता है। और उतने में हम देखते हैं उस वैम्पायर को भी कोई बुलाता है लॉकस, तो हमको वैम्पायर का नाम लॉकस है हमको पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि जो वैम्पायर उसे बुला रहा होता है वो बोलता है कि चलो तुमने खाना खा लिया, अब चलते हैं रेनी। तो बोलता है ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची मरी हुई होती है पर वो उड़ जाती है डायरेक्टली, और वो बोलती है कि ये तुम्हारी बहन की इंटरमोस्ट मेमोरी बोल रही है। उतने में वो उठ के हम देखते हैं कि वो यूची को बाहर निकाल देती है, बट यूची बोलता है पर तुम ये नहीं हो। और उतने में हम देखते हैं कि यूची मतलब बड़ा वाला यूची आ गया होता है। और फिर हम यहीं सीन कट हो जाता है और हम दूसरे किजुमी का पास्ट देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी बहन मीराई बेड में होती है। और उतने में वो उनसे पूछता है किजुमी कि तुम क्यों अच्छा लग रहा है क्या आज। तो बोलती है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो बोलता है चलो मैं हम लोगों के लिए थोड़ा सा खाना लेके आता हूँ। तो वो बोलती है कि भैया पर ब्रदर आप मत लेके आओ खाना, आप बहुत रिस्क है। तो बोलती है हम पर अगर हम भूखे रहेंगे भी तो हमको कुछ मिलने नहीं वाला। तो फिर वो बोलती है बट आप भी मेरे साथ मर जाओगे ऐसे तो, अगर आप मेरी सेवा करते करते। तो बोलता है कि मैं जानती हूँ कि आप रात को रोते हो भैया, क्यों ना आप मुझे जस्ट छोड़ दो यहीं पर। तो उसके बाद हम देखते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम एक ग्रेडी ह्यूमन हो, तुम अपने ओन बेनिफिट के लिए सब काम करते हो। तो बोलते हैं कि ये नहीं तुम कोई और हो, तुम डीमन हो ना, यू आर डीमन। तो वो बोलती हैं अरे तुम तो पहचान गए, नो एक्यूमुलेशन। प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसमें हमारा किमिजुकी अपनी वो तलवार को लिए हुए खड़ा होता है, और वो उस पर मतलब वो चक्र के अंदर होता है और बोलता है शायद ये आज पार कर लेगा, गुरन बोलता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर यू और यूची दोनों ही लेटे हुए होते हैं। फिर हमको जनरली यू का दिखाया जाता है कि यू क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि यू एक बादल वाले जगह पे होता है, फिर अचानक से वो शिफ्ट हो जाता है और वो पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर वो देखते हैं कि मिकल अपना टेडी लेके खड़ा हुआ होता है। और मिकल उसे बोलता है कि तो तुम ही वो हो ना यू जो हमको छोड़ के भाग गए थे उस दिन। तो उतने में हम देखते हैं कि वो उससे बहसबाजी कर रहा होता है, और वहाँ अकाने वकाने सब आ जाते हैं और वो भी सब उसको ग्रीडी ह्यूमन और तुम हमें रैन करके भाग गए, अब तुम ये सब क्या करोगे करते हैं। उतने में वो बोलता है नहीं तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। उतने में हम देखते हैं उस पर एक डीमन अटैक कर देता है और वो डीमन उसको पकड़ लेता है, मतलब यू के मुंह से वो डीमन निकलता है और वो डीमन उसको कैप्चर कर लेता है। फिर वो सारे मिलके उसे बोलते हैं, अकाने बोलती है कि तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते हमारे साथ, यहाँ पर ही रुक जाओ ना। और हम देखते हैं कि सब उसे बोल रहे होते हैं, बट वो फिर वो जो डीमन होता है वो बोलता है हाँ ये लड़की सच बोल रही है कि तुम एक बहुत ही गंदे इंसान हो और हम यहीं पर रह सकते तुम। और तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर भी नहीं दूंगी। तो उतने में यूँ बोलते तुमने नए फ्रेंड बनाए तो हमको भूल गए ना, नए फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो हमको पीछे छोड़ दिया अपने पास्ट को। तो फिर वो बोलता है कि यूँ चिल्ला के बोलता है बस बस हो गया, मुझे अपनी पावर दे दे डीमन, मुझे अपनी पावर दे दे तू डीमन, दे दे मुझे पावर दे दे कि मैं अपने और किसी ऐसे बंदे को ना खो सकूं जो मुझे बहुत प्रीशियस था। और तब हम देखते हैं कि वो वापस से बादल वाली जगह में शिफ्ट हो गया होता है। वहाँ पर हम देखते हैं उसे कोई बोल रहा होता है कि पर तुम तो मुझे लगते हो कि एक बहुत ही मिक्सचर हो बहुत ही ओल्ड पार्ट्स का, देखो मुझे लगता है कि वो ह्यूमंस जो हैं वो तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ये सब। तो बोलती हैं वो डीमन बोलते हैं कि ह्यूमन पे कभी मत ट्रस्ट करना, ह्यूमन वैम्पायर से कहीं गुना ज़्यादा डेंजरस और हम डीमन से भी। तो वो बोलती तो हम देखते हैं पर मुझे तुमसे एक बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों। उतने में हम देखते हैं कि वो बन जाती है एक लड़की टाइप, और फिर वो उससे बोलती है चलो आज फाइनली अब मैंने तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकती हूँ। और उसमें हम देखते हैं कि वो
चिल्लाती है यूचिरो याकुया यूचिरो। और फिर हम देखते हैं वो प्रेजेंट में आ जाता है, और प्रेजेंट में आके फिर वो देखता है तो उसकी स्वॉर्ड अब उससे पास होती है और वो अपना मतलब उसकी हो गई होती है, और वो बोलता है याह फाइनली ये मेरी हो गई, अब मैं डिमंस को मार सकता हूँ। उतने में हम देखते हैं कि पीछे से वो भी आ जाता है कि तुम मतलब किजुमी क्या आ जाता है, वो भी बोलता है कि सिर्फ तुम ही नहीं पास किए हो, मैं भी कर चुका हूँ। तो वो बोलता है योची का क्या। और हम देखते हैं कि योची अभी भी अपने लेटा ही होता है और अपने मतलब अपने उनकी कैप्चर होता है उसके ड्रीम में। फिर हम देख रहे होते हैं वो अपने उसमें ड्रीम टाइप में बोलता है कि तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि तुम ही तो मुझे समझ के और मुझसे पूछ रहे हो कि तुम हो कौन। तो वो बोलती है मैं, तुम ही तो बोले कि इन्फरनाम आर्म तुम्हें चाहिए ताकि तुम अपनी बहन को बचा सको। तो वो बोलती है अच्छा तो मैं एक मिडिल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, यूची बोलता है, एक डीमन के साथ। तो वो बोलते हैं तो तुम डीमन हो। तो वो बोलती है पता तो चला, अच्छा मुझे अब पता चला कि तुम एक डीमन हो। तो तुमको पावर क्यों चाहिए, वो डीमन पूछती है। तो हमारा योची उसको तो उतने में उसको बताने वाला होता है, उतने में ही वो डीमन वापस पे आ जाती है और बोलते है कि तुम एक झूठ बोल रहे हो, तुम क्यों ना मेरे साथ ही रहे, चलो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो उल्टा खुशी हो कि वो मर गई, तुम नहीं मरे ना। फिर ये बोलता है नहीं 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 मैं नहीं चाहता था मेरी बहन मरे। फिर वो लड़की बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें लोगों से लड़ना वड़ना नहीं पसंद, तुम अपनी फैमिली और किसी से कभी लड़ना नहीं चाहते, तुम्हें खून देखना ही नहीं पसंद। तो यार ये सब मुझे आराम करने का मौका दो, मुझे तुम जैसे पीपल बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो डर जाता है और उतने में हम देखते हैं कि वो उसको पूरा एकदम बोल रहे होते हैं कि तुम मेरा क्यों यूज़ करोगे अपनी बहन को बचाने के लिए, मैं किसी का टूल नहीं बनना चाहती। और उतने में हम देखते हैं कि वो यूची के अंदर आके तुरंत उस पर अपना हाथ मार देती है, और यूची के उधर से उससे बहुत खून निकल रहा होता है, बहुत चिल्ला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि अब ये तुम्हारे में तो कोई डिज़ायर भी नहीं है मुझसे लड़ने का, तुम कोई एक यूज़लेस प्राणी हो, एक यूज़लेस हो, बिल्कुल कुछ काम लायक नहीं हो तुम यूची। और फिर हम देखते हैं यूची रो रहा होता है, और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूची जहाँ लेटा हुआ था, यूची के अंदर से एक बहुत ही बड़ी सी चीज़ निकलती है। फिर वो हमारा गुरैन बोलता है ये हो गया, यही मैं नहीं चाहता था और ये हो चुका है। तो बोलता है मेरे को नहीं लग रहा स्थिति अच्छी है, किजुमी बोलता है। उतने में फिर हम बोलते हैं कि गुरैन बोलता है कि तुम लोग आज अपना एग्ज़ाम पास कर चुके हो, तुम्हारे पास तुम्हारे हथियार भी हैं, और तो तुमको मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाके इस यूची को मार दो। बट सब कोई कन्फ्यूज़ पड़ रहे होते हैं क्योंकि कोई यूची को मारने नहीं वाला होता। और उतने में हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो अपना हथियार मतलब अपना एक हथियार लेके उसमें से एरो मारता है, और वो सीधा जाके लग जाती है और उनको गुरेन बचा लेता है। वो दोनों तो गिर ही जाते हैं, मर किजुमी और यू। उतने में हम देखते हैं कि वो बोलता है अब हमें करना ही पड़ेगा मजबूरी में। किजुमी अपना हथियार निकाल लेता है, और उसके हथियार निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारे यू भी अपना हथियार निकाल लेता है। और अपने हथियार को निकालते समय वो बोलता है कि अरे मुझे ये क्या फीलिंग है। जनरली उसके हथियार की जो स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं उसको देख के वो ये बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से रुका नहीं होता, वो एक के बाद एक तीर छोड़ता जाता है यूची का जो डीमन है। और उतने में हम देखते हैं उस पर वार करने आता है, वो उसको तो डॉच कर लेता है और किस तरीके से वो उसको गिरा देता है वापस नीचे। और उतने में हम देखते हैं कि पीछे से उस पर वार कर देता है हमारा यू, और हम देखते हैं कि यू उसका हथियार भी गिराने में कामयाब हो जाता है। किंतु गुरैन बोलता है अरे पागल, तो मुझे लगता है कि वो डीमन की शक्ति उसके हथियार में थी, उस डीमन की तो असली शक्ति उसके अंदर ही है, तो तुम उसका वेपन फेंक के किए भी क्या। और उतने में हम देखते हैं कि वो जो यूची का डीमन होता है वो उसको फेंक देता है नीचे, और फिर उतने में ही वो जैसे उसे फेंकता है ऊपर से उस पर वापस वार करने आ जाता है हमारा किजुमी की, और वो उस पर अपनी तलवार को रख भी देता है उसके गले में, परंतु वह उसे मार नहीं पाता क्योंकि ऑफकोर्स यूची उनका दोस्त था। और फिर यू चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि तुमने अपने एक डीमन को अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया यू, तो यूची तुम मेरे साथ वैम्पायर्स को मारने वाले थे। और उतने में हम देखते हैं कि उससे गुरेन से वो कुछ बोल रही होती है, तो गुरेन उसे बोलता है कि आज पहली बार मैंने तुम्हारी क्यूट से देखी शिनोआ, और यूची तुम छोड़ दो यूची को मेरे। ए डेयर तुमने ए पागल डीमन, तूने हिम्मत भी कैसे की मेरी दोस्त को हार्म पहुंचाने की। और वो डीमन वापस से उस पर एरो छोड़ने वाला होता है, और वो बोलता है मैं अपने फ्रेंड को नहीं मारूंगा। कौन बोलता है? यू।
फिर वो बोलता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी उसको अवॉइड नहीं करूँगा, मतलब उसके खिलाफ़ नहीं जाऊँगा और ना उसे मारने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसी के लिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड मेरे कारण मर जाए, और वो अपना हथियार ज़ोर से फेंक देता है। और उतने में हम देखते हैं कि शिनोआ उसको बचाने के लिए अपना हथियार ऑन कर लेती है और उसको बचाने के लिए जा रही होती है। और गुरेन बोलता है कि ए पागल, तू ये क्या कर रहा है। और गुरेन फिर ज़ोर से यूची चिल्लाता है, और इतने में हम बोलता है कि तू क्या अपने फिर फैमिली को मरते हुए देखेगा यूची। तो अपने फिर फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते रहेगा अपने बिस्तर के नीचे देख के। गुरेन जोर जोर से चिल्लाता है, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेगा क्या, दूसरों को मरने बस देगा यूची। तो फिर यूची ऐसे वो बोलता है, और उतने में हम देखते हैं उसे अपनी बहन की बात याद आ जाती है कि उसकी बहन बोलती कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। और फिर वो बोलता है अब मैं और भागूंगा नहीं, मैं बहुत भाग लिया अपने आप से, मुझे पावर चाहिए ताकि मैं उनको बचा सकूं जो कि मेरे से प्यार करते हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इसी के लिए मुझे पावर चाहिए, इसी के लिए मैं सारे अपने एनिमीज़ को मारना चाहता हूँ, मुझे पावर दे दे डीमन, मुझे पावर दे दे। और तब हम देखते हैं उसके हाथ से वो एरो छूट जाता है, बट वो एरो यू को नहीं लगता, वो उसके बगल से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यूची अपना हथियार फेंक के तुरंत भागते भागते रोते रोते आ जाता है हमारे यू के पास, और शिनोआ और सब बोल रहे होते हैं सच में ही वापस आ गया, और बहुत जोर जोर के रो रहा होता है यू। और फिर गुरेन आके लगा के देता है हमारे यू को, और वो बोलता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो पागल गंदे इंसान। तो वो बोलता है पर इसने तो अच्छा ही काम किया ना। शिनोआ उसे बोलती है क्लोनल, तो बोलता आज हम सब का कुछ भी हो सकता था। और फिर वो जाके सीधा देता है एक और यूची को भी, जो चिल्लाता है आऊ। तो बोलता है देखो तुम्हें एक गिफ्ट मिला है, अभी क्या गिफ्ट है मैं बताता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा था कि तुम अपनी सिस्टर की कोई मदद नहीं कर सके थे, परंतु देखो अब तुम आज से तुमको अपने फ्रेंड्स को सेव करना ही तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपने दोस्तों को बचाओ, ये तुम्हारी आज से जिम्मेदारी है, ठीक है। और वो फिर यू को उठाता है और यू से बोलता है क्या हुआ। तो यू को बोलता है देख अपनी पास्ट वास्ट भूल जा, ये तेरी नई फैमिली है, इसके साथ रहे, इट्स योर न्यू फैमिली। और अपनी लाइफ को अब जान पे लगाना भूल जाओ, जो तुम्हारा बीता हुआ कल था, अपनी नई फैमिली के साथ शुरुआत करो, समझ गए। तुम्हारे पास अब वैसे भी तुम्हारे इन्फर्नल आर्म है, तो मैं तुम्हें अब एक टीम की तरह काम करो और वैम्पायर्स को मारो, मैं तुम्हें फ्रंट लाइन का काम दे रहा हूँ। तो वो सब चौंक के, वो सब सुन के ये सब चीज़ें बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स फ्रंट लाइन बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बोलते हैं कि कांसाई रीजन में शिंजुकू को वापस लेने की वो लोग कब्जा कर रहे हैं वैम्पायर्स लोग, तो तुम वहाँ पर जाओ। और तो यू चिल्लाता है यस फाइनली मैं हंट कर सकता हूँ वैम्पायर्स को। तो बोलता है तब तक के लिए तुम थोड़ा ब्रेक ले लो और कुछ कर लो। और उसके बाद वो बोलता है कि यार ये बच्चों को बड़ा करना बहुत ही सरदर्द का काम है। फिर सीन कट हो जाता है, हम एक एयरप्लेन को जा रहे हुए देखते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे वैम्पायर्स को देख रहे होते हैं। और एक मतलब एक टाइप का पायलट बोल रहा होता है कि टोक्यो हम पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम लड़ेंगे जापानीज़ इम्पीरियल डीमन किंग से। और हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले शिनजोकू और कुछ सिटीज़ के नाम आते हैं जो कि ऊपर स्क्रीन में आपको दिख गए होंगे। तो वो एक उनमें से एक डीमन बोलता है कि तुमने क्या वो सुना मिका। तो मिका बोलता है हाँ पहले शिनजोकू सबसे पहले। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म। तो गाइस लास्ट में आप वो दोनों वैम्पायर्स को जरूर देख लिए होगे जो कि हमारी यूची की बहन की हत्या किए थे। आप देखिए लास्ट में, आप वापस से जाके पीछे देखिएगा, वो वहीं पर थे। तो दोस्तों चलो बाय बाय, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लेना भाई, अगला एपिसोड थोड़ी देर से आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ अगला एपिसोड देर से आएगा।